जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा, साथ में साथियों हरियाणा पुलिस का भी फॉर्म आ चुका है। जो भी साथी हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए भी सेशन महत्वपूर्ण होगा। साथियों, सेशन में 25 क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। साथियों, सेशन का 38वां यानी 38वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 37 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियोज क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, कांस्य, तांबा या सोना? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम साथियों लोहा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों की संख्या है 18, 13, 15 या 30? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 13। साथियों, जो मुख्य उपनिषद हैं उनकी कुल संख्या 13 है। अगर वैसे बात करें तो टोटल लगभग साथियों 108 उपनिषदों की संख्या है, लेकिन मुख्य उपनिषद जो हैं वो केवल 13 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या है 108, 18, 16 या 15? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर की मृत्यु साथियों किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुशीनगर, पावापुरी, लुम्बिनी या गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा लिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या उपसंपद या कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, क्रोड, भू प्रॉपर्टी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू प्रॉपर्टी जो है पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में साथियों ज्वालामुखी नहीं है। साथियों, अगर महाद्वीपों में सबसे छोटे महाद्वीप की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा साथियों एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? एकांगुआ, किलिमंजारो, कोटापेक्सी या मोना लोआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटापेक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलंबियाई के पठार? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील है? वान लेक, टिटिकाका, चिल्का या कैस्पियन? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952 या 1 अप्रैल 1930? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? साथियों, सही उत्तर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या उपयुक्त सभी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर
बी राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या दोनों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रत्यक्ष। वैट जो है साथियों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। साथियों हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है? संघ निर्माण स्वतंत्रता, भाषण स्वतंत्र, कार्य और सामग्री सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्र के अधिकार में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त या उपायुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त तीनों लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, कोचीन, एर्नाकुलम या कोट्टायम। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम में स्थित है केरल का हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 238, 245, 250 या 262। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या साथियों 250 है। अगला प्रश्न देखते हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों प्रश्न रिपीट हुआ है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, पानी, कांच या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्वात। अगला प्रश्न देखते हैं मानव शरीर का ताप होता है 37 सेंटीग्रेड, 98.6 सेंटीग्रेड, 99.6 सेंटीग्रेड, ए व बी दोनों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियान या रेडान। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी नियान। अगला प्रश्न है 24 पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है ग्रेफाइट, हीरा, टिन या लेड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। काफी सिंपल है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी जो वीडियो हैं जो हमारे द्वारा बनाई जाती हैं उसे आप सभी साथी देख सकें। साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मैसेज प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।